हाथ कटा हुआ है, या जिन लोगों की एक उंगली ज़्यादा है या कम है, जिन लोगों की उंगली कटी हुई है, जिन लोगों के हाथ के ऊपर ज़ख़म होता है तो खून निकल रहा होता है तो उनके फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, या मज़दूरी की वजह से, काम की वजह से उनके फिंगरप्रिंट मिटे हुए होते हैं, तो आप लोग सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए ख़ुद ही अपने फिंगरप्रिंट घर बैठे कर सकते हैं। आप लोग भी फिंगरप्रिंट करके 1 या 2 घंटे इंतज़ार करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें तो ईमेल नहीं आ रही, तो फिर आप दोबारा से अपने फिंगरप्रिंट करना शुरू कर दें। जिनकी तस्वीर नहीं स्कैन हो रही, सेल्फी नहीं स्कैन हो रही, उनसे यही है कि वो दीवार के साथ खड़े होकर किसी दूसरे को कैमरा दे दें, वो बैक कैमरे के साथ आपकी फ़ोटो खींचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, सऊदी अरेबिया से। सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे थे या काफ़ी सारे उनको मसले मसाइल थे, तो सऊदी वीज़ा बायो ऐप ने आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। जिन लोगों के फिंगरप्रिंट वाज़े नहीं थे या मज़दूर थे, कुछ ऐसा काम करते हैं कि उनके फिंगरप्रिंट मिटे हुए हैं या उनका हाथ कटा हुआ है या उनकी उंगली कटी हुई है, तो वो भी सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए घर बैठे फिंगरप्रिंट करवा सकते हैं। क्योंकि आप फिंगरप्रिंट करवाने के लिए जरीज़ के दफ्तर, एतमाद के दफ्तर इतना ज़्यादा सफ़र करके जाएंगे और फिर आपको बहुत सारे मसले मसाइल परेशानी है कि हम इस तरह कैसे जाएं, फिर क्या तरीक़ाकार है, टाइमिंग का क्या है। तो इसीलिए आप घर बैठे ही सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए अपने इन तमाम तर मसाइल का हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मसाइल बता देता हूँ कि कौन कौन से मसाइल आप सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए हल कर सकते हैं, अपने फिंगरप्रिंट खुद ही हल कर सकते हैं। मसाइल की तफसील दर्ज झैल है। जिन लोगों का हाथ कटा हुआ है या जिन लोगों की एक उंगली ज़्यादा है या कम है, जिन लोगों की उंगली कटी हुई है, जिन लोगों के हाथ के ऊपर ज़ख़म होता है तो खून निकल रहा होता है तो उनके फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, या मज़दूरी की वजह से, काम की वजह से उनके फिंगरप्रिंट मिटे हुए होते हैं, तो आप लोग सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए ख़ुद ही अपने फिंगरप्रिंट घर बैठे कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट करने का मैं तरीका बता देता हूं कि किस किस तरीके से आपने ये तमाम तर मराहिल को सर अंजाम देना है। सबसे पहले आपने किसी सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है। आपका जो भी मसला है वो दर्ज होगा उसके ऊपर, और आपका पासपोर्ट नंबर और आपका नाम दर्ज किया जाएगा, और नीचे डॉक्टर की स्टैंप और डॉक्टर के साइन होंगे। सऊदी वीज़ा बायो ऐप पर रजिस्ट्रेशन का शुरू का तरीका वही है। आपने सऊदी वीज़ा बायो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने अपनी ईमेल को सबसे पहले वेरीफाई करना है। ईमेल को वेरीफाई करने के बाद आपने अपना पासपोर्ट को स्कैन करना है। आपने जो भी मालूमात दर्ज की है उसकी वेरिफिकेशन के बाद आपने एम्बेसी को सिलेक्ट कर लेना है। का मरला आएगा आप लोगों के फिंगरप्रिंट के ग्रीन बटन के नीचे इस्तिस्ना का ऑप्शन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, हाथ कटा हुआ है, उंगली कटी हुई है, आपके फिंगरप्रिंट वाज़े नहीं है या आपकी उंगली के ऊपर ज़ख़म है, तो आपने वहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी, वहाँ पे ऑप्शन होगी, आपने अपनी रिपोर्ट को अपलोड करना है। आपने हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट बनवाई है उसको वहाँ पे अपलोड कर देना है, और आपका हाथ का जो भी मसला है उसका सिंपल ही जैसे फ़ोटो खींचते हैं उस फ़ोटो को खींच के आपने अपलोड कर देना है। तो नेक्स्ट पेज पर आपने जो भी कवायद दर्ज किए हैं वो आ जाएंगे। आपने एक बार सबको रीड कर लेना है अच्छे तरीके से कि उसमें कोई गलती ना की हो। तो उसको पढ़ने के बाद आपने नीचे ग्रीन बटन होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू के ऊपर चली जाएगी। तो आपकी एप्लीकेशन जांच पड़ताल के बाद उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। आपको जो वेरिफिकेशन का ईमेल आएगा उसको प्रिंट करवा के पासपोर्ट के साथ आपने अपनी बैंक में जमा करवा देना है। किसी भी मसाइल की वजह से आपकी रिव्यू रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर आपका चांस कम होगा, फिर आपको जरीज़ में ही जाना पड़ेगा, एतमाद सेंटर में जाके वहाँ से आपको फिंगरप्रिंट करवाना होगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप एक बार लाजमी कोशिश कर लीजिए कि आपको तमाम तर मसाइल से बच के घर में बैठे ही आसानी के साथ आप अपने फिंगरप्रिंट खुद ही कर सकेंगे। तो जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे उनसे यही गुजारिश है कि आप मेरा चैनल विज़िट कीजिए। फिंगरप्रिंट के हवाले से तमाम तर अपडेट मैंने पहले भी शेयर किए हैं। तो आज के लेटेस्ट अपडेट ये है कि कुछ लोगों को या तो वेरिफिकेशन का ईमेल नहीं आ रहा, या फिर उनको रिव्यू पे चली गई थी, उनको 1 दिन से भी ज़्यादा हो गया है,
तो मेरी यही गुजारिश है कि काइंडली मेहरबानी करके थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिनके एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं हो रही थी, उनको सारा कुछ हो गया था, रिव्यू पे चली गई थी, तो एक दिन बाद 24 घंटे बाद उनको दोबारा से वेरीफाई का ईमेल आ चुका है। आप लोग भी फिंगरप्रिंट करके 1 या 2 घंटे इंतज़ार करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें तो ईमेल नहीं आ रही, तो फिर आप दोबारा से अपने फिंगरप्रिंट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, जिनके स्कैनिंग का प्रॉब्लम है या उनकी तस्वीर का प्रॉब्लम है, तो जिनकी तस्वीर नहीं स्कैन हो रही, सेल्फी नहीं स्कैन हो रही, उनसे यही है कि वो दीवार के साथ खड़े होकर किसी दूसरे को कैमरा दे दें, वो बैक कैमरे के साथ आपकी फ़ोटो खींचेगा तो आसानी के साथ स्कैन हो जाएगी। और पासपोर्ट का जिनका स्कैन नहीं है तो आप कोशिश करें मोबाइल की लाइट को भी बंद कर लें और आपके कमरे में जो रोशनी वगैरह है उसको भी किसी सायादार जगह पर करके पासपोर्ट का जब आप सीधा रखेंगे तो आपका स्कैन हो जाएगा। और जिनके उंगली स्कैन नहीं हो रही वो भी यही करें, कोशिश करें कोई अच्छा महंगे वाला किसी दोस्त के पास, जानने वाले के पास मोबाइल है तो उससे रिक्वेस्ट कर लें, 1 घंटे आधा घंटे के लिए मोबाइल उसको ले के आप आसानी के साथ फिंगरप्रिंट खुद ही कर लेंगे। तो इसके अलावा भी आप लोगों का अगर कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाली जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।